जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस क्या होता है, इनके बारे में अंतर क्या होता है, वॉइस कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं हम लोग वॉइस क्या होता है। वॉइस से ये पता चलता है कि वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या संबंध है और जो हमारा वर्ब है, क्रिया है, उसके साथ कैसे प्रयोग हो रहा है। और वॉइस के दो प्रकार होते हैं। एक्टिव वॉइस, जब वाक्य में सब्जेक्ट मुख्य रूप से कार्य करता है, ऐसे आपका पैसिव वॉइस होगा जब वाक्य में ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से कार्य सहन करता है। हम लोग बनाना भी सीखेंगे एकदम डिटेल में, इसको हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट मेन होगा किसमें, एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट मेन होगा आपका किसमें, पैसिव वॉइस में। अब वॉइस कन्वर्जन रूल क्या होता है, मतलब आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हमें किस रूल का ध्यान देना चाहिए ताकि आपसे कभी गलती ना हो। तो सबसे पहले आपका रूल रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाया जाएगा, ठीक है। और वर्ब का तीसरा रूप V3 का प्रयोग किया जाएगा। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही सारे आपके जो भी टेंस रहेंगे, सारे टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को सही टेंस के अनुसार ही बदलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को बाय फ्रेज के साथ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे सब्जेक्ट आपका रहेगा, सब्जेक्ट जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले आप बाय लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपका रहेगा, जैसे एक और रहेगा, प्रोनाउन बदल जाते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में वो बनता है तो मी हो जाता है, वी क्या हो जाता है, अस हो जाता है, यू क्या हो जाता है, यू ही रहेगा, ही हिम हो जाएगा, शी हर हो जाएगा, और दे देम हो जाएगा। ऐसे इट जो है इट में ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको अगर हम लोग को पैसिव वॉइस में बनाना तो क्या करेंगे, सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो रहा है तो उसको पहले लिखो, क्या होगा, ए स्टोरी। अब ये आपका प्रेजेंट में है तो इसको आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इसको आप कॉन्टिन्यूअस करेंगे प्रेजेंट वाले में। तो इसका क्या लगेगा आपका, ए स्टोरी इज रिटन बाय। अब सी का क्या है, हर हो जाएगा, सी का क्या हर हो जाएगा। यहाँ हम लोग गलतियां करते हैं, हमसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये जो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह दिखता है, न कि आपका ये एक्यूरेट होता ही है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये हम लोगों को गलत सिखाया गया, आज इसको हम सही करते हैं, ठीक है। ये बस लगेगा आपका ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है तो यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो वही हम लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे रूल हैं, इसी से हम लोग का सारा क्या हो जाएगा, आपका वॉइस क्लियर होता जाएगा और बनता जाएगा, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को तीसरा जो रहेगा, टेंस वाइज वॉइस का कन्वर्सन, ठीक है। अब टेंस वाइज कैसे वॉइस को बदला जाता है उसको सीखेंगे, रूल एग्जाम्पल सारी चीज़ों के साथ सीखेंगे ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले रहेगा प्रेजेंट टेंस में वॉइस चेंज कैसे होता है। अगर प्रेजेंट टेंस में वॉइस हो तो आपका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव होता है, सीधे सीधे लिखा जाता है प्रेजेंट टेंस में। जब पैसिव बनाते हैं आपका, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट चेंज करेंगे। देखिए इसमें भी आपको लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन ये दिखता है एक्चुअल में है नहीं। अब देखिए ट्रिक क्या होगी, पैसिव वॉइस में ये टेंस दिखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा लगता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल में देखें, दे टीच इंग्लिश, वे इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इंग्लिश क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका है, सब्जेक्ट है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये अपना सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या करेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही होता है बस कन्वर्जन हो, सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश इज टॉट बाय देम, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी उनके द्वारा पढ़ाई जाती है। पहचानने का तरीका तो यहाँ भी है, द्वारा, बाई जहाँ देखिए वहाँ आपका पैसिव वॉइस ही रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस का आपका रूल क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीधे सीधे आपका रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वो आपको फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उसको आप ऑब्जेक्ट को इधर ला दीजिए, ठीक, इजेमार लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसका सब्जेक्ट। मैंने क्या किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। इसका एग्जांपल देखिए,
दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, यहाँ देखिए ए फिल्म क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे आपका दे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस कन्वर्जन होता है। आप ये जो रूल मैंने लिखवाया इसको आप देखिए, आपको आसानी से और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक। अब तीसरा इसमें रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। हम लोग पहुंचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो सेम अपना ही बनाएगा, सब्जेक्ट रहता है, हैव रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बना लेता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद हम लोग क्या जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, सी हैज फिनिश्ड द वर्क, सी हैज फिनिश्ड द वर्क, उसने काम पूरा कर लिया है। अब पैसिव वॉइस में बना रहे, देखिए सीधे सीधे जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये कहाँ बदल जा रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यही तो चेंज करना है, जो सब्जेक्ट। अब उसके बाद यही हमारा फार्मूला जो रूल है उसको लगा दीजिए, हैज बीन, देखिए हैज बीन फिनिश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, फिर बाई लगाया, फिर जो आपका सब्जेक्ट यहाँ था, देखिए सब्जेक्ट था, उसको हमने बदल दिया हर में, तो यहाँ आपका पूरा का पूरा ये प्रेजेंट का भी ये कंफ्यूजन हमारा दूर हुआ। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे, पास्ट टेंस के लिए देखेंगे वॉइस चेंजिंग उनका कैसे होता है, ठीक है। अगर पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट में हो तो उनका वॉइस चेंज कैसे होगा, पहले तो एक्टिव में दिया रहेगा, सिंपल में दिया रहेगा सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पास्ट का ही रूल होता है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जो सब्जेक्ट है वो जो क्या हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदल गया और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल गया, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ हम लोग सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ऐसे आपका एग्जाम्पल में देखेंगे, हाँ एग्जाम्पल रहेगा आपका एक्टिव में, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ऐसे ही आपका पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा, एक्टिव में रहेगा तो सिंपल से इसका भाई जो रूल है वही रहेगा। अब सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हम लोग लगा देते हैं, ये तो आपका पास्ट कंटिन्यूस का सीधे रूल हो गया। लेकिन जब इसका रूल पैसिव वॉइस में बदलेगा तो कैसा हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल गया, वाज वर्ब वैसे ही रहेगा और वहाँ पे बीइंग जोड़ दिया जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ था तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका बाई लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जोड़ देंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसको हमने क्या किया, पैसिव वॉइस में बनाया। फुटबॉल क्या है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। हाँ, अब यहाँ फुटबॉल उनके द्वारा खेला जा रहा था। अब यहाँ देखिए आपका, यहाँ पे हम लोग अगला बढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट लिए। इसका पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसी पैसिव वॉइस में हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट जोड़ देंगे। इसका एग्जांपल देखिए एक्टिव में, सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने परियोजना पूरा कर लिया था, ठीक है। इसका अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। देखिए हमने द प्रोजेक्ट को मैंने क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट बन रहा है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। हैड बीन रूल के हिसाब से जो मैंने रूल लिखा है, फिर कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर मैंने बाई लगाया, फिर सब्जेक्ट, जो हमारा यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट था उसको हमने कहा है यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट बना के रखा है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए, उनका वॉइस चेंज कैसे होगा उनका जानेंगे हम लोग, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट जो सिंपल होता है या कहिए इंडेफिनिट कहिए, दोनों एक ही होता है। एक्टिव इनका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे पैसों में जब इसको बदलते हैं हम लोग तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, विल और सेल के साथ बी लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। ये हम लोग का रूल है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए रूल पे ही, दे विल बिल्ड अ हाउस, दे विल बिल्ड अ हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वे घर बनाएंगे, ए हाउस विल बी बिल्ड बाय देम, एक घर उनके द्वारा बनाया जाएगा। ऐसे इसका फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा, इसका रूल देख लीजिए, एक्टिव में रहेगा तो सब्जेक्ट विल और सेल हैव जोड़ देंगे इसमें, ठीक, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। ऐसे ही जब इसका आपका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में बदल गया, विल के साथ आपका हैव बीन लग गया, ऐसे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बाई लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, एक्टिव रहेगा तो ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, वह कार्य कर चुका होगा, ठीक है। तो इसको पैसिव बनाएंगे, द
टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है, अब एक चीज नोट रखिए, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनका पैसिव नहीं बनता है। ये सारा रूल आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल 1-2 और सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें और आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा आपका पहला पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट में तो आप इसका और विधिवत तरीका देखेंगे, आप देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग कहाँ गलतियां करते हैं, हमने क्या नहीं सीखा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।